एक बेहद खौफनाक और दम घुटने वाला एहसास। कोई इंसान पूरी तरह से होश में है लेकिन अपने ही शरीर के अंदर जैसे कैद हो गया है। वो 1 इंच भी नहीं हिल सकता। और तभी घुप अंधेरे में एक बर्फ जैसे ठंडे ताबूत का भारी ढक्कन जोर से बंद होने की आवाज आती है। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस घुटन और खौफ। ताबूत के अंदर का वो घुप अंधेरा और जमा देने वाली ठंड जो सीधे हड्डियों को चीर दे। बाहर से रोने की, शोक मनाने की दबी दबी आवाजें उस लकड़ी के डिब्बे से छनकर अंदर आ रही हैं। जो इंसान अंदर फंसा है ना, वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखना चाहता है, बस ये बताना चाहता है कि मैं जिंदा हूँ, मेरी सांसें चल रही हैं, लेकिन गले से कोई आवाज ही नहीं निकलती। ये किसी हॉरर मूवी का सीन नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान के दिमाग का असली आतंक है जो अपने ही करीबियों को रोते हुए सुन रहा है, पर उन्हें ये नहीं बता पा रहा कि मौत अभी नहीं आई है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? आइए बात करते हैं इस दुखद गलतफहमी की, एक ट्रैजिक मिसडायग्नोसिस। ये दिल दहला देने वाली कहानी थाईलैंड की एक 65 साल की महिला की है। वो पिछले 2 सालों से एक गंभीर बीमारी की वजह से गहरे कोमा में थी। जब उनके भाई को उनकी कोई नब्ज या सांस चलती हुई महसूस नहीं हुई, तो गहरे दुख में उन्होंने मान लिया कि अब सब खत्म हो गया है और अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी। यहीं से मेडिकल फील्ड के लिए एक बहुत बड़ी और खौफनाक चेतावनी सामने आती है। क्लिनिकल डेथ और गहरे कोमा के बीच का ये जो फर्क है ना, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक गहरा कोमा शरीर को इतना धीमा और ठंडा कर सकता है कि नॉर्मल चेकिंग में कुछ पता ही ना चले। शरीर पूरी तरह से बेजान लग सकता है, लेकिन उसके ठीक नीचे एक पूरी तरह से जागरूक और सचेत दिमाग कैद हो सकता है। ये एक ऐसी भयंकर चूक है जो जिंदा रहते हुए किसी को मौत का तजुर्बा करा सकती है। और इसके बाद शुरू होता है वो लंबा और खौफनाक अंधेरा सफर। यहाँ से ना समय की एक भयानक उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। बैंकॉक के शमशान घाट तक का पूरे 500 किलोमीटर का सफर शुरू हो चुका है। अब वैन के अंदर का माहौल देखिए। एक ही समय में 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं चल रही हैं। आगे की सीट पर भाई चुपचाप अपने आंसू पोंछ रहा है, अपनी बहन के जाने का शोक मना रहा है, और ठीक उसी वैन के पिछले हिस्से में उस बर्फ जैसे ठंडे ताबूत के अंदर वो महिला उस घुप अंधेरे और दम घुटने वाली हकीकत से लड़ रही है। गाड़ी का हर गुजरता सेकंड उसे शमशान की आग के और करीब ले जा रहा है। एक तरफ बिल्कुल खामोश शोक है और दूसरी तरफ एक अनसुनी चीख। इस खौफनाक सफर में वैन के अंदर से आती आवाजें बहुत अहम हो जाती हैं। ताबूत के अंदर से सिर्फ वैन के इंजन की वो भारी गूंजती हुई दबी दबी आवाज आ रही है। अंदर लेटी वो महिला अपने सुन्न पड़ चुके शरीर को हिलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मांसपेशियां बिल्कुल साथ नहीं दे रही, लेकिन दिमाग जिंदा रहने के लिए पूरी तरह संघर्ष कर रहा है। अपनी बची खुची सारी ताकत को इकट्ठा करके वो किसी तरह लकड़ी पर एक हल्की सी खटखट करती है। रात के उस सन्नाटे में वैन चला रहे ड्राइवर को पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई भी देती है, एक हल्की सी खटखट, लेकिन वो इसे सिर्फ सड़क के गड्ढों या गाड़ी के हिलने डुलने की आवाज समझकर इग्नोर कर देता है। सोचिए, वो खटखट असल में एक बेबस इंसान की जिंदगी की भीख थी, जिसे महज एक भ्रम समझ लिया गया। लेकिन वो आवाज रुकती नहीं है। वक्त तेजी से रेत की तरह फिसल रहा है और वो हल्की खटखटाहट अब एक गहरी हताशा में बदल चुकी है। धप धप धप, भारी और लगातार आघात। वो अपनी पूरी ताकत से ताबूत को पीट रही है। श्मशान घाट अब बस कुछ ही किलोमीटर दूर है। टेंशन बिल्कुल अपने चरम पर है। अगर अब किसी ने ये आवाज नहीं सुनी, अगर अब भी किसी का ध्यान नहीं गया, तो बस कुछ ही पलों में सब कुछ राख में बदल जाएगा। और फिर आता है वो पल जब बचने के लिए सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। वैन आखिरकार बैंकॉक के उस मंदिर में पहुंच जाती है। शमशान घाट बिल्कुल सामने है और अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ताबूत को सीधा चिता की ओर ले जाया जा रहा है। मौत अब लिटरली सिर्फ कुछ ही कदम दूर है। अंतिम रस्मों के लिए ताबूत को रखा जाता है और फिर भारी ढक्कन खोला जाता है। उस भयानक घुटन भरे अंधेरे के बाद ठंडी हवा का एक तेज झोंका ताबूत के अंदर आता है और सीधा उस महिला के चेहरे से टकराता है। लोग अंतिम दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर सामने आता है। उस महिला की आंखें हल्की सी खुली हुई हैं और उसकी उंगलियां कांप रही हैं। उस ठंडी हवा ने किसी मृत शरीर को नहीं, बल्कि एक धड़कती हुई जान को छुआ है। भाई का वो गहरा दुख एक ही झटके में अविश्वास और फिर एक भयंकर शौक में बदल जाता है। आनन फानन में महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। वहां जब डॉक्टर्स जांच करते हैं तो एक खौफनाक सच्चाई सामने आती है। वो कंफर्म करते हैं कि वो पूरे समय जीवित थीं और एक बेहद गहरे कोमा में थी। उनकी इस हालत को मौत समझ लेना
मेडिकल डायग्नोसिस की एक बहुत ही बड़ी और भयानक भूल थी। खुद डॉक्टर्स के लिए भी एक खौफनाक क्लिनिकल एहसास था कि कैसे एक जीवित और पूरी तरह सचेत इंसान को मृत मानकर लगभग चिता के हवाले कर ही दिया गया था। और सबसे डरावना सच क्या है पता है? महज 10 मिनट। जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट। अगर वो सफर 10 मिनट और लंबा होता, अगर रास्ते में थोड़ा भी ट्रैफिक ज्यादा मिल जाता या वो ढक्कन खोलने में बस 10 मिनट की देरी हो जाती, तो उस भयंकर मेडिकल भूल की वजह से एक जीवित इंसान को जिंदा जला दिया जाता। एक मेडिकल गलती और चिता की धधकती आग के बीच सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का फासला बचा था। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर मेडिकल साइंस, जिस पर इतना गहरा भरोसा किया जाता है, वो इस तरह पूरी तरह से धोखा खा सकती है, तो ये कैसे पता चले कि अंत सच में अंत है? ये सोचना ही अपने आप में बहुत डरावना है कि जीवन और मृत्यु के बीच की लकीर असल में कितनी ज्यादा बारीक है। क्या मौत सिर्फ एक पल है या फिर एक धीमी खौफनाक प्रक्रिया? ये पूरी घटना ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कभी-कभी असल जिंदगी की सच्चाइयां किसी भी डरावनी कल्पना से कई ज्यादा खौफनाक होती हैं। हर कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए इस बारे में आपकी क्या राय है।